अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। महावीर ने हैरत से पहाड़ों के दरमियान उस छोटे से शहर को देखकर पूछा, ये कौन सी जगह है मंगला? ये आका इबलीस के तिलस्मात की सरजमीन है। यहाँ देवस की हुकूमत है जो आका के चहीते बेटे आका हफाफ की औलादों में से है। फिर उसने स्याह चुग्गा महावीर की तरफ बढ़ाया, तुम ये स्याह लिबास ओढ़ लो। महावीर ने काले रंग का चुग्गा ओढ़ लिया और मंगला की रहनुमाई में आगे बढ़ते हुए उस काफले में शामिल हो गया। अब उनके गिर्द स्याह लिबादों में मलबूस मकरूह व मोहिब चेहरों वाली मखलूक आतिश कंधे की जानिब बढ़ रही थी। ये कौन लोग हैं? महावीर ने मंगला के कान में सरगोशी की। इन्होंने अभी जन्म लिया है, मंगला ने जवाब दिया। क्या मतलब? महावीर ने सवालिया नज़रों से पूछा। हर इंसान की पैदाइश के साथ ही उस पर एक इबलीस मुसल्लत हो जाता है जो उसे बुराई की तरगीब देता है। इंसान जब मर जाता है तो वो इबलीस आज़ाद होकर अपने आका के पास आता है ताकि उसे नया मिशन सौंपा जाए। फ़िज़ा में खुशबू का तसल्लुत कायम हो रहा था। भीनी भीनी मदर सुरों ने फ़िज़ा को अपने शहर में जकड़ लिया था और वो दोनों सर झुकाए बदी की मखलूक के साथ आतिश कंधे की जानिब रवां दवां थे। महावीर ने नज़र उठाकर देखा तो एक हजूम बेकरार था जो इबलीस की मदह सना में मस्त भजन गाते हुए आगे ही आगे बढ़ रहा था। बदमस्त बदहाल शहर पसंदों का गुमराह हजूम आगे ही आगे समंदर की लहरों की तरह रवां दवां था। महावीर ने तशवीश भरी नज़रों से मंगला की तरफ देखा तो वो भी इबलीस की मदह सराई में गुनगुना रही थी। उसने आँख के इशारे से महावीर को कहा कि वो इसे मुखातिब ना करे। महावीर ने नज़रें झुका ली। शैतानों की दुनिया में उसके लिए हर कदम पर हैरत के चश्मे छूट रहे थे। राहदारियों से गुज़रते हुए महावीर की नज़र उस मैदान पर पड़ी जहां इबलीस के 11 बेटों के फलक बोस बुत दिखाई दे रहे थे, जिनकी शक्लें भी कुछ अजीब सी थी। और हजूम बारी बारी उन 11 बुतों को सजदा करता हुआ आगे गुज़र रहा था। वो दोनों भी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तुमने तो बताया था कि इबलीस के 12 बेटे हैं, लेकिन ये बुत तो 11 हैं। महावीर ने फिर सरगोशी की तो मंगला ने उसे कोनी मारकर खामोश रहने के लिए कहा। मंगला सजदे में गिरी तो उसके साथ महावीर ने भी बारी बारी उन 11 बुतों को सजदा किया। बदी की मखलूक अपनी इस इबादत पर इंतहाई मसरूर दिखाई दे रही थी। यकायक फ़िज़ा में नकारे की आवाज़ गूंजी और साथ ही मधुर सुरों साज़ों में तेज़ी आ गई। इबलीसी नगमों के साथ साथ खूबसूरत दोशीज़ाओं का रक्स शुरू हो गया। महावीर को एक पल ऐसे लगा जैसे वो बालमपुर के मंदिर में हो, क्योंकि वहाँ पर भी तो ऐसा ही कुछ होता था। वो बार बार बुतों की तरफ देखने लगा क्योंकि उसकी निगाहें हामा के बुत को तलाश कर रही थीं, जो इबलीस की तरह इंसानों का दुश्मन नहीं बल्कि वो खुदा और उसकी बनाई हुई मखलूक से मोहब्बत करता था। इबलीसी मिशन को ठुकराकर वो खुदा का सच्चा पैरोकार बन गया। अब बोलो, क्या कह रहे थे तुम? मंगला ने उसे आवाज़ दी। अगर उस वक्त मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देती तो ये मेरी पूजा की खिलाफ वर्जी होती। हमें आका इबलीस और उसके बेटों के जात जलाल की सलामती के नगमे गाते हुए उन राहदारियों से गुज़रना पड़ता है। नहीं, मैं वो महावीर भौंकला गया। अच्छा छोड़ो, आओ मेरे साथ। वो उसका हाथ थामे राहदारी से गुज़र कर एक और मैदान में ले आई जहाँ एक बहुत बड़ा इंसानी शक्ल का बुत था। अब सारा हजूम उस मैदान की जानिब बढ़ रहा था। हर एक ने हाथों में पत्थर उठा रखे थे और जूं जूं उसके करीब पहुंचते उस पर संगबारी करते हुए गुजर जाते। ये हामा का बुत है।
मंगला के अल्फाज सुनकर उसके कानों में जैसे धमाका सा हुआ। यही है वो आका इबलीस का बेटा जिसने इबलीस के धर्म को छोड़ दिया और जिन्नात कहलाया। हमारा ये कानून है कि जब भी आका इबलीस और अफाफ की सल्तनत में हाज़िरी देते हैं तो हामा के बुत पर संगबारी करते हैं। एक पत्थर तुम भी उठा लो और हामा को मारो। महावीर हामा के बुत के करीब गया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। पत्थरों की बारिश से उसके खदो खाल बिखर गए थे, मगर आंखें अभी तक कायम थी। पत्थरों ने उसके हर ओज़ू को तोड़ कर रख दिया था, लेकिन ये आंखें शायद वो कहीं देख चुका था, लेकिन कहाँ, शायद सितारों में। मंगला ठीक ही तो कहती थी कि वो जिन ज़ात नूर का समंदर होते हैं। उसके मन में उथल पुथल होने लगी। उसके अंदर गुनाहों और शैतानी अलूम से नफ़रत का अदराक होने लगा। पत्थर उठाओ और इसे मारो, मंगला ने कहा। महावीर के अंदर गुस्से की लहर उठी और वो पत्थर ना उठाने का अज़म कर चुका था। मैं इसे पत्थर नहीं मार सकता। महावीर, तुम खुद भी मरोगे और साथ में मुझे भी मरवा दोगे। ये लो पत्थर और मारो इसे। मंगला ने गुस्से से उसके हाथ में पत्थर देते हुए कहा। वो हम इंसानों का खैर ख्वाह था और तुम चाहती हो कि मैं उसकी बेहुरमती करूं, तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। महावीर ने गुस्से से पत्थर दूर फेंक दिया। महावीर की ज़ोरदार आवाज़ ने मैदान में हलचल मचा दी। सब मंगला और महावीर की तरफ घूरने लगे। मंगला के चेहरे का रंग भी बदल गया। अचानक फिजा फट गई और देखते ही देखते मैदान के वसत में एक बड़ा तख्त नमूदार हो गया। हीरे जवाहरात से भरे तख्त पर इंतहाई दहशतनाक चेहरे का मालिक इबलीस का चहीता देवस बैठा हुआ था। उसके दाएं बाएं उसके गुलाम कद-आवर भैरून खड़े थे। उसे देखते ही इबलीस के पुजारी सजदा रेज हो गए। अपनी सारी मखलूक की इत्तेआत पर उसने गरूर से केका लगाया और अपना हाथ ऊपर उठाकर सलामी का जवाब दिया। उसी लम्हे उसकी नज़र महावीर पर पड़ी, जो हामा के सामने खड़ा था जबकि मंगला सजदे में गिर चुकी थी। ए गुस्ताख, तू कौन है? तू जानता नहीं कि सजदा ना करके तुमने हमारे गज़ब को ललकारा है? देवस की आवाज़ गूंजी तो सजदे में पड़ी मखलूक ने यकलख्त सर उठाया। मंगला ने भी सर उठाया और हाथ बांधकर खड़ी हो गई। देवस ने मंगला की तरफ देखा तो धाड़ा, ए फर्जंदाने इबलीस के मुहाफिजों की मुहाफिज, बता ये तेरे साथ कौन है? मंगला ने आगे बढ़कर उसे महावीर के बारे में सब कुछ बता दिया तो देवस के चेहरे पर कहर और गुस्सा उद आया। उसने मंगला की तरफ देखते हुए कहा, मंगला, तुम एक मामूली इंसान पर गलबा ना पा सकी, तुम पर इबलीस की फटकार हो। मैं क्षमा चाहती हूँ। मैंने इस आज़म ज़ात पर अपने सारे गुर आजमाए, लेकिन ये ना जाने किस मिट्टी से बना हुआ है कि बार बार इस पर इंसानियत की सेवा का भूत सवार हो जाता है। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसे ख़त्म कर दूँ। मैं दोबारा काली चरण की ग़ुलामी कबूल कर लूँगी, लेकिन इसे सज़ा ज़रूर दूँगी। नहीं मंगला, देवस ने गरजदार आवाज़ में कहा, इसके मन में आका इबलीस की तरफ से खोट है, मगर फिर भी हम इसे ज़िंदा रखेंगे, क्योंकि अगर ये इस हालत में मर गया तो इसका शुमार हक के लिए मरने वालों में होगा, और ये बात आका इबलीस को बिल्कुल भी पसंद नहीं। मगर इसे हमारे अस्तान और इबलीसी का अपमान करने की सज़ा अवश्य मिलेगी। इसकी ज़िंदगी को ऐसा बदतर बना दिया जाएगा, ये अपने हाथों से उसका खात्मा करेगा। हमने इसके मुकद्दर में आत्महत्या लिख दी है। फिर उसने कहर आलूद निगाहों से महावीर की तरफ देखा, जो बेहस खड़ा अपनी ज़िंदगी का फैसला सुन रहा था। फिर अचानक देवस के चेहरे पर ऐसी संजीदगी तारी हो गई जैसे सब कुछ बदल गया हो। वो अजीब अंदाज में महावीर की तरफ देख रहा था। उसके बाद अचानक उसने दोनों हाथ सर से बुलंद किए और अपने सर को ज़ोर से झटका। उसके साथ ही महावीर को यूँ लगा जैसे लातादाद सुइयाँ अचानक उसके जिस्म में उतर गई हों। वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके हल्क से बुलंद होने वाली चीखें आसमान से बातें कर रही थीं।
उसके जिस्म में जैसे आग लग रही थी। इस कर्ब की कैफियत में उसकी नज़र हामा के बुत पर पड़ी तो अंदर से अजीब सी खुशी उभर रही थी कि सारी तकलीफ़ और बातें अपनी जगह, लेकिन मैंने खुदा के इस नेक बंदे की बेहुरमती नहीं की। शायद खुदा भी मेरे इस अमल से खुश हुआ हो। उसके ज़ख्मों से शदीद ठीसें उठ रही थी। उसके जहन पर मौत की हौलनाक गोंदगी तारी होने लगी और उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। होश में आया तो उसने खुद को नीम मुर्दा हालत में पथरीली ज़मीन पर पड़े हुए पाया। उसके जिस्म पर जा बजा गहरी खराशें मौजूद थीं। उसे अपने बदन की हड्डियां ऐसे तकलीफ़ दे रही थी जैसे अंदर से सारा बदन सड़ गया हो। दिमाग बुरी तरह दुख रहा था। करीबो जवार में अंधेरा फैला हुआ था। कुछ लम्हे तो उसे एहसास हुआ कि आँखों की बेनाई चली गई है। फिर मदम मदम सी रोशनियाँ देखकर एहसास हुआ कि बेनाई नहीं गई है बल्कि रात का मंजर है। वो गुज़रे हुए वाक़यात याद करने की कोशिश करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता हर वाक़या उसके जहन में उजागर हो गया कि वो बालमपुर के मंदिर का पुरोहित था और वो दुखी इंसानियत की सेवा करना चाहता था। फिर उसकी नेकी और पाकीज़गी से मुतासिर होकर एक मुस्लिम जिनजात उसकी ज़िंदगी में आया, जिसके आशीर्वाद से उसने काली ताकतों से टकराने का फ़ैसला किया। लेकिन बदी के गमाश्तों ने उसके साथ चाल चली और उसे गुनाहों की दलदल में धकेल कर उसकी पाकीज़गी छीन ली, जिस वजह से वो नेक जिनजात भी उसे छोड़कर चला गया। अब वो इब्लीसी के रहम व करम पर है। उसका दिल गुनाह आलूद शब व रोज़ को याद करके तड़पने लगा। वो अपनी बेबसी पर नोआ किना था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म पर चूंटियाँ रेंग रही हों। घबरा कर उसने अपने जिस्म पर नज़र डाली तो खौफ से चीख पड़ा। छोटी छोटी सुर्ख चूंटियाँ जिस्म से चिमटी उसका गोश्त खाने में मसरूफ़ थीं। भौखला कर उसने उछलना कूदना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी वो उन मूजी चोंटियों को मारने लगा जो सेवन की तरह उसके रग और रेशे में चुभ रही थीं। उसकी कैफियत बिल्कुल ऐसे दीवाने जैसी थी जो शरीर लड़कों के गोल में घिर गया हो और अपने बचाव के लिए उछल कूद कर रहा हो। अचानक उसे कहका सुनाई दिया। उसने पलट कर देखा तो उसके अकब में मंगला खड़ी थी, जो उसकी बेपसी पर कहके लगा रही थी। क्या तुम्हें दया नहीं आती? दया का वक्त गुजर चुका है मावीर। तुम्हारी तकदीर अब लिखी जा चुकी है। तुमने हमारी मेहनत ज़ाया कर दी है। ए बदबख्त जलील इंसान, तूने फर्जंदाने इब्लीस की तालीमात से इनकार किया। तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि अगर तुम मरने की इच्छा करो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन मंगला, इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई। अब वो तन्हा उन संगलाख और ना हमवार पहाड़ों पर था। पहले भी काली चरण ने उसे इन पहाड़ों पर मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उस वक्त मंगला ने उसे बचा लिया। मगर अब उसे यहाँ से बचाने वाला कोई भी ना था। वो उस तारीकी में गिरता पड़ता आगे बढ़ता रहा। तुम तन्हा रह गए हो मावीर। ये दुनिया जालिमों की आमाजगाह बन गई है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। तुम भी ठोकर मारो इस दुनिया को, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। चलते चलते वो एक पहाड़ी पर रुक गया और नीचे झांका। बहुत गहरी खाई थी, इतनी गहरी कि उसमें छलांग लगाने के बाद उसके बचने की कोई सूरत ना थी। किसी भी पथरीली पहाड़ी से जिस्म टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो जाता। वो हिम्मत करके ऊंचाई पर चढ़ा। उसने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। वो अपने कादिर मुतलिक को तो पहचान चुका था, लेकिन अभी उसकी तालीमात से नाआशना था। ए सच्चाई और नेकी के पैदा करने वाले, ए हामा जैसे नेककारों के खुदा, मैं खुद को तेरे सुपुर्द करता हूँ। मेरे गुनाहों को बख्श देना। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और फिर आंखें मूंद लीं कि कहीं खौफ गालिब ना आ जाए। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर छलांग लगा दी। वो फिजाओं में तैर रहा था। दिल बुरी तरह धड़क रहा था।
وہ تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ مر جاتا، اس کے اعضاء گہری کھائی میں بکھر جاتے، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ رک گیا ہو، فضا میں ٹھہر گیا ہو۔ پھر وہ نیچے جانے کے بجائے اوپر جا رہا تھا، کیونکہ میں اسے تھام کر اوپر کی طرف لے جا رہا تھا۔ پھر ہم پہاڑوں سے گزرے، سمندر سے گزرے، پھر خشکی سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ اے نجم الرجال، پھر کیا ہوا؟ جب میں خاموش ہو گیا تو میرے ہم عمر دوست طالوس اور مارج تجسس بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ پھر میں نے مہاویر کو بالم پور کے مندر میں چھوڑ دیا اور پہلے کی طرح اسے اپنے حصار میں لے لیا تاکہ کوئی شیطانی قوت اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب وہ کھل کر ابلیس کے بھکتوں کی مٹی پلیت کرتا ہے۔ لیکن تم نے ایک ہندو لڑکے کے لیے یہ سب کیوں کیا؟ چلو مان لیا کہ وہ نیک ہوگا، مگر وہ بت پرست تھا، اور بت پرستی اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے۔ مارج بولا۔ تم ٹھیک کہتے ہو مارج، میں نے مارج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات شاید کوئی نہیں جانتا، اور خود مہاویر بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ برہمن نہیں بلکہ اس کی رگوں میں ایک مسلمان باپ کا خون تھا، جسے بلوائیوں نے شہید کر کے اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا اور اسے مندر کے یتیم خانے میں چھوڑ دیا۔ مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ وہ اذان بے مقصد ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس اذان کا ایک ایک لفظ اسی کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے، کتنی ہی برائیوں کے راستے پر نکل جائے۔ جب اسے خدا یاد کرتا ہے تو اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ یہ اس اذان کی ہی آواز تھی جو مہاویر کو ہمیشہ بے کل اور بے قرار رکھتی تھی، اور وہ ہمیشہ فجر کے وقت مندر کی چھت پر آ جاتا اور ستاروں کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید یہ آواز آسمان سے آتی ہے۔ سبحان اللہ، مارج کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کیا مہاویر اپنے بارے میں جان چکا ہے؟ طالوس نے پوچھا۔ نہیں، لیکن وہ دن ضرور آئے گا، میں اسے اس کا اصل مقام دلا کر رہوں گا۔